अब कौन फेर के मोल मिलावे की बितक, जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजरक, सो बाता बुजरक। प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, श्री बीतक कथा चर्चा जो ज्ञान गंगा, भक्ति सरिता, भक्ति यमुना, प्रेम सरिता के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं और इसका नित्य श्रवण प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं। और इस वर्ष का भी श्रवण कार्यक्रम कल से ही प्रारंभ हो गया है। तो हमारे सुंदर साथ सुबह सुबह घर का काम, घर का धंधा, घर की माया, घर का व्यवहार घर में ही छोड़ करके पावन होकर के, स्वच्छ होकर के, पवित्र होकर के मंदिर आते हैं, ताकि 1 घंटा 2 घंटा राज्य से मिलन हो जाए, मेरे श्याम सुंदर से मिलन हो जाए, मेरे श्री राज से मिलन हो जाए। घड़ी 2 घड़ी भी उनसे मिलन होगा ना, तो 24 घंटा सुखपूर्वक जाएगा, शांतिपूर्वक जाएगा, आनंद पूर्वक जाएगा। इसके लिए आप सब भी तक श्रवण के लिए आए हुए हैं। प्रणामी परंपरा में 11 महीने वाणी सुनी जाती है, वाणी चर्चा की जाती है, पर 1 महीना बीतक सुनने की, बीतक सुनाने की, बीतक की कथा करने की। कथा का अर्थ कहानी मात्र नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि बीतक को कथा मत कहो, पर कथा का मतलब है इतिहास। बीतक में इतिहास है ना, हमारा धर्म कैसे शुरू हुआ, कहां से पला, कहां से बढ़ा, कहां से विस्तार हुआ, ये पूरी हिस्ट्री बीतक में लिखी गई है। इसलिए बीतक को हम कथा भी कह सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत कथा, उसमें अनेक अवतारी पुरुषों की हिस्ट्री लिखी गई है, इतिहास लिखा गया है। कृष्ण का पूरा इतिहास श्रीमद् भागवत में आता है। तो कथा कहते ही कहानी नहीं समझना चाहिए। कथा का अर्थ इतिहास भी होता है, हिस्ट्री भी होती है, लाइफ हिस्ट्री, उसको बीतक कहा जाता है। तो प्रणामी परंपरा में मैं कल बता रहा था कि प्राणनाथ जी ने प्रकट वाणी लिखी, तो सबसे पहली बीतक वही है। फिर लालदास जी महाराज ने बीतक लिखी, जो हम चर्चा कर रहे हैं आज, जिसकी कुछ चौपाइयों का पाठ भी आप लोगों ने श्रवण किया, लालदास जी महाराज द्वारा लिखित बीतक है। उसके बाद करुणा सखीकृत बीतक भी है, जिनको जयराम कंसरा कहा जाता था ना, उनका भी इतिहास आता है। उन्होंने भी बीतक लिखी है, तारतम सागर बीतक उनके द्वारा लिखित बीतक है। फिर नवरंग स्वामी मुकुंद दास जी ने भी बीतक लिखी है, नवरंग सागर में उन्होंने सदगुरु की बीतक अलग लिखी है, अलग अध्याय है। प्राणनाथ जी की बीतक अलग अध्याय में है। और बायजूराज के स्वरूप का वर्णन भी उन्होंने किया है नवरंग द्वारा लिखित बीतक के अंतर्गत, आप देखिए। फिर स्नेह सखी करके एक महात्मा हो गए, उन्होंने लीला रस सागर करके बीतक लिखी है। वो बीतक भी लालदास जी की बीतक के समान ही है, कुछ श्लोक का प्रमाण उसमें दिया गया है। और प्रणामी धर्म में आचार्य परंपरा कैसे स्थापित हुई, देवचंद्र जी महाराज से निजानंदाचार्य कैसे बने, निजानंद संप्रदाय के आचार्य कैसे हुए, ये पूरा प्रमाण ये स्नेह सखी कृत बीतक में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद महाराजा छत्रसाल जी ने लालदास जी की बीतक को उन्होंने देखा, पढ़ा, तो लगा कि इसमें श्री जी के और सदगुरु के कुछ प्रसंग छूट गए।
एक ही जन किसी की जीवनी लिखे तो कुछ प्रसंग छूटना स्वाभाविक हो जाता है ना। 2 जने, 4 जने, 5 जने लिखेंगे तो पूरा प्रसंग उपस्थित हो सकता है। तो राजा छत्रसाल जी ने अपने दरबारी कवि बृजभूषण जी को कहा, तुम भी एक बीतक लिखो। तो उन्होंने जो बीतक लिखी उसको वृत्तांत मुक्तावली कहा जाता है। ज्ञान से भरा हुआ बीतक है। उसमें जो जो प्रसंग लालदास जी महाराज के बीतक में छूट गए उनको उसमें समावेश करने का उन्होंने प्रयास किया और शास्त्र पक्ष को मजबूत उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद राजा छत्रसाल जी के बाद उनके पुत्र थे ने जगतराज और हृदय सा। हृदय सा हितकारी हम लोग कहते हैं ना। जिनको हृदय सा का नाम याद है वो भोग बोलते हुए हृदय सा हितकारी ऐसे करके बोलेगा। जिनको नाम नहीं मालूम है तो हृदय संहितकारी ऐसे करके बोल देता है। कुछ भी बोलो, अब श्रद्धा से बोल रहे हो तो अच्छी बात है, भावना की बात है। तो छत्रसाल जी के 2 पुत्र थे, जगतराज और हृदय सा। तो हृदय सा के दरबारी कवि का नाम था बख्शी हंसराज। हंसराज नाम को उनको बख्शिश किया था। उन्होंने भी एक बीतक लिखी जिसको मिराज चरित्र कहा जाता है। पूरे रामायण के राग में है। रामायण का जो तरज है उसी तरज में उन्होंने मेराज चरित्र करके एक बीतक उन्होंने लिखी। उसके बाद आप देखिए कि एक गुमान दास जी महाराज हो गए पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में। उन्होंने गद्य में बीतक लिखी है, पोथी गुमान की ऐसा करके गद्य में बीतक है। वो भी समाज में उपलब्ध है। उसके कुछ समय बाद श्री लल्लू जी महाराज हो गए। गुजरात में बहुत बड़े विद्वान पंडित थे। उन्होंने फिर वर्तमान दीपक करके गुजराती भाषा में एक बीतक उन्होंने लिखी। बाद में कृष्ण दत्त शास्त्री हो गए, प्रणामी समाज के प्रकांड विद्वान, शास्त्रार्थ महारथी। उन्होंने सारे शास्त्रों का सार समावेश करते हुए निजानंद चरितामृत बीतक उन्होंने लिखी है। और फिर दीन भिखारी नाम के बहुत बड़े कवि थे जो पंजाब में थे। भारत का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ तो पंजाब क्षेत्र से फिर वो दिल्ली चल करके आए और भिन्न भिन्न स्थानों में हो रहे। उन्होंने भी एक बीतक लिखी है, निजानंद सागर। उसके बाद बीतक लिखने वाले और भी पैदा होते गए और आज भी बीतक लिखी जा रही है। बीतक लिखने का ये जो है ना कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी भी कुछ लोगों का मन करता है कि हम भी बीतक लिख डालें। तो ये सारे बीतकों का सार लेकर के आज भी लिख रहे हैं, कितनाओं का नाम लिया जाए। पर प्रामाणिक बीतक के रूप में जिन बीतकों को प्रामाणिक बीतक कहा जाता है, उन प्रामाणिक बीतकों में सबसे पहला बीतक का नाम आता है श्री लालदास जी कृत बीतक, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं और जिसका आद्योपांत भाव समझने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि लालदास जी महाराज श्री जी के साथ थे तो उन्होंने जो भी जीवनी लिखी आंखों देखा हाल। उन्होंने अपने आंखों से देखा ना प्राणनाथ जी महाराज को चलते फिरते, प्रचार करते, वाणी अवतरण करते, यावत कार्य करते। 24 घंटे प्राणनाथ जी क्या करते हैं। लालदास जी तो सेवा में हाजिर रहते थे। उन्होंने जो भी बीतक लिखी और लोगों ने बीतक लिखी तो सुनी सुनाई बात को लेकर के बीतक लिखी। पर जिसने प्रत्यक्ष देखा है वो तो हूबहू बीतक लिखेगा ना, एज इट इज, जैसा है वैसे ही बीतक लिख करके तैयार करेगा। तो लालदास जी के बीतक को एकदम प्रामाणिक बीतक के रूप में समाज में मान्यता प्राप्त है। और आप देखिए, वाणी के बाद अगर किसी दूसरे ग्रंथ की पूजा होती है, फूल चढ़ाया जाता है, तो लालदास जी कृत बीतक है।
कई कई विद्वान अन्य बीतकों से भी बीतक कर लेते हैं, परंतु पूजा लालदास महाराज की बीतक में ही कराई जाती है। आरती फूल चढ़ाना लालदास जी महाराज की बीतक में कराई जाती है, क्योंकि वाणी के बाद दूसरे ग्रंथ के रूप में यदि किसी ग्रंथ को मान सम्मान मिलता है तो वह है लालदास स्वीकृत बीतक। तो आप देखिए, कल से ही आपने सुनना प्रारंभ किया। आज थोड़ी परमधाम की बीतक आपके समक्ष रखेंगे, वहां से शुरू होते हैं। क्योंकि यहाँ लालदास जी कहते हैं, अब कौन फेर के मूल मिलावे की बीतक का, जैसी आज्ञा धनी की शोभा ता बुजुर्ग का मूल मिलावे की भी बीतक है ना, बीती हुई बात। मूल मिलावे में जो बीती उसको भी बीतक कहा गया। तो देखिए, मूल मिलावे में ऐसी बात बीती कि परम धाम में साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रहते हैं, उनको राजी कहा जाता है। ऐसे उनका नाम कृष्ण जी है, निज नाम श्री कृष्ण जी। पर सखियां कृष्ण जी नाम से नहीं बुलाती है, राज जी नाम से बुलाती है। तो ऐसे साक्षात श्री राज जी किशोर स्वरूप परम धाम में विराजमान होते हैं, और उनके साथ उनकी आह्लादिनी शक्ति को श्यामा जी कहा जाता है। राज्य के साथ श्यामा जी। परम धाम में देखिए, राज्य के पास 3 गुण है ना, 3 शक्ति है राज्य के पास। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम निविराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। 3 चीजें अमूल्य निधि है राज्य के पास, सत चिद आनंद। सत से राज्य महाराज क्या करते हैं, सत्य से क्या करते हैं कि अक्षर के द्वारा सृष्टि का निर्माण कराते हैं। राज्य के सद अंश अक्षर माने जाते हैं। राज्य स्वयं चिदघन स्वरूप है, तो राज्य क्या करते हैं, 25 पक्ष परम धाम में चैतन्यता को परिव्याप्त करते हैं। वहां के कण कण में चैतन्यता है, ये राज्य के प्रभाव से ही हो रहा है। फिर राज्य के पास जो आनंद निधि है, वो श्यामा महारानी को उन्होंने प्रदान किया है। श्यामा महारानी ने 12,000 सखियों को प्रदान किया है। 12,000 सखियों ने 24,000 ईश्वरी सृष्टि को भी प्रदान किया है, और 12,000 सखियों के एक एक सखी के 12,000 परिचारिकाएं हैं परम धाम में, खूब खुशहालियां हैं, उनको भी आनंद वितरित किया है। तो सब कुछ परम धाम में राज्य से ही हो रहा है। मूल केंद्र तो राज्य है। सत भी राज्य से विस्तृत है, चिद भी राज्य से विस्तृत है, आनंद भी राज्य से विस्तृत है, इसलिए राज्य को सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है। तो ऐसे राज्य क्या करते हैं, अक्षर को आदेश दे करके सृष्टि का निर्माण, खेल का निर्माण, ब्रह्मांडों का निर्माण एक तरफ चलते रहता है। राज्य के द्वारा अक्षर, अक्षर के द्वारा सत्स्वरूप, सत्स्वरूप के द्वारा सबलिक ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म के द्वारा अव्याकृत ब्रह्म, प्रणव ब्रह्म, नारायण भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सृष्टि इस तरह से, ये एक शाखा इसको मान करके चलिए, सृष्टि की शाखा, सृष्टि करने वाले की परंपरा। और दूसरी एक शाखा है कि स्वयं श्री राज्य महाराज हैं। 25 पक्ष परम धाम है। परम धाम में वहां वृक्ष हैं, वहां अनेक जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, प्राणी है, सब में चैतन्यता है। परम धाम के कण कण में चैतन्यता है, तो वो सब राज्य के द्वारा ही परिव्याप्त हो रखा है। फिर राज्य के द्वारा श्यामा महारानी, और श्यामा महारानी के द्वारा सखियां, ये एक राज्य महाराज के द्वारा ही एक विभाग, ये आप सोचिए। तो ऐसे दिव्य परम धाम में श्री राज जी और श्यामा जी सखियों के साथ 25 पक्ष परम धाम में परिभ्रमण करने जाते हैं। पक्ष के हिसाब से शुक्ल पक्ष का भ्रमण अलग होता है, कृष्ण पक्ष का भ्रमण अलग होता है। ये जब अष्टप्रहर की सेवा आएगी ना, तो मैं आपके समक्ष विस्तार से इसमें मैं कहूंगा। तो राज्य महाराज ने उस 25 पक्ष परम धाम को बार बार सखियों को दिखाया। धाम तलाव कुंज बन जोए, नेहरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए,
पुखराज जी जमुना जी लइये, आठों सागर आठ भूमि के, ये 25 पक्ष परम धाम के। ये परम धाम के 25 पक्ष हैं। छोटी सी तीन तीन पंक्ति की चौपाई है, परंतु 25 पक्ष परम धाम का वर्ण आता है। हर प्रणामी को याद होना चाहिए। कोशिश करेंगे तो सब कुछ आप कंठस्थ कर सकते हैं, पर सुन करके आपने भुला दिया तो कुछ भी कंठस्थ नहीं होता है। सुन करके उसको ग्रहण किया जाता है, जीवन में उतारा जाता है कि ये आत्मा का धन है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए संसार में धन मिलता है तो कोई छोड़ता है? कहीं भी धन मिले तो छोड़ता नहीं। कभी कचड़े में भी 500 रुपया का नोट गिरा है तो उठाने का मन करता है ना। धन देख करके मन लालायित हो जाता है। तो वो तो साधारण सी बात हुई, संसार का धन है। एक दिव्य धन, एक अखंड धन, एक शाश्वत धन, एक अविनाशी धन हमको मिल रहा है। वाणी के माध्यम से, बीतक के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, गुरु वचनों के माध्यम से उसको भी ग्रहण करना चाहिए, उसको भी उठा लेना चाहिए जीवन में। तो ये पंक्ति भी आप उठाना चाहेंगे ना, तो आप 3-4 दिन इसको रटन लगाएंगे तो आप कंठस्थ कर लेंगे। धाम तलाव कुंज बन जोए, नहरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइये, आठों सागर आठ भूमि के, 25 पक्ष परम धाम के। कोई आपको पूछे कि आपका परम धाम कैसा है तो इतना ही बता दीजिए, काफी है। बाकी तो सब उसका विस्तार है। पर एक मूल मूल परम धाम में 25 पक्ष में क्या क्या चीजें हैं, इसी चौपाई के द्वारा आप लोगों को समझा सकते हैं और खुद को भी समझा सकते हैं। तो राज्य ने पक्ष के हिसाब से सखियों को सब लीलाएं दिखाई। परम धाम के 7 परिक्रमा कहे जाते हैं। 7 परिक्रमा में परिभ्रमण करा करके, बड़ी रांग की परिक्रमा, छोटी रांग की परिक्रमा, फिर आ करके बड़े वन की परिक्रमा, वन की परिक्रमा, बड़ा वृक्ष जो है ना उसकी परिक्रमा, वैसे ही सब वृक्ष बने हुए हैं। मानिक पहाड़ की परिक्रमा, जबेरों की नहर की परिक्रमा, पूर्व में अक्षरधाम है, पर अक्षरधाम राज्य अपने माया, अपने राज्य की लीला के अंतर्गत अभी तक नहीं बता रहे हैं। दक्षिण में आप देखेंगे तो वहां पर बटपीपल की चौकी है, पश्चिम में फुलबाग नुरबाग है, पश्चिम का चौगान भी है, उत्तर में पुखराज पहाड़ है। ये सब जो है परम धाम के 7 परिक्रमा के अंतर्गत है। और एकदम रंगमहल के निकट जो राज्य का धाम है उसका नाम तो रंगमहल है, उसके ठीक सामने पूर्व में चांदनी चौक, 7 वन 7 घाट बने हुए हैं। और दक्षिण में वही भटपीपल की चौकी है, पश्चिम में नूरबाग फुलबाग है। दक्षिण में और आगे जाएंगे तो हौज कोसर तालाब भी है, और ये 24 हांस का महल भी है। आगे आगे जाते रहेंगे, पर एकदम हम तो परम धाम रंगमहल को छू करके परिक्रमा कर रहे हैं। तो बटपीपल की चौकी है, फिर नूरबाग है, फुलबाग है, उत्तर में वो लाल चबूतरा है, और लाल चबूतरा के बाद एक खड़ोकली करके जल स्नान करने की जगह भी है। तो ऐसे वो दिव्य परम धाम की 7 परिक्रमा भी राज्य महाराज घुमाते हैं। और राज्य महाराज फिर परम धाम 10 भोम ऊंचा है, तो कभी मूल मिलाव में बिठा करके वहां का आनंद देते हैं, कभी रसोई की चौक में बिठा करके वहां का आनंद देते हैं, कभी परम धाम के वो 36 फिरावा कहे जाते हैं, उनमें फिरा फिरा करके घुमा घुमा करके सखियों को परम धाम की महिमा बताते हैं, आनंद का विस्तार करते हैं। कभी दूसरे भूम के भूल भुलावने में ले जा करके भूलने की लीला भी राज्य महाराज दिखाते हैं। तीसरी भूम की पड़साल में तो प्रतिदिन वहां पर तीजी भूम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रातः, बन सींचत अमृत अगाध। देखिए तीसरी भूम में तो सुबह 6 बजे राज्य आते हैं, तो दिन के 3 बजे तक वहीं विराजे रहते हैं, वहीं से सब लीला दिखाते हैं। बाल भोग राजभोग की लीला वहीं होती है। चौथी भूम में नृत्यशाला है, तो नौरंगबाई का झुंड 300 सखियां नृत्य करता है। राज्य महाराज, श्यामा जी, सब सखियां उस नृत्य को देखते हैं। फिर 5वीं भूम में शयन कक्ष है, रंग परवाली पियाजी को मंदिर है, वो भी राज्य महाराज ने सब दिखाया, विस्तार से दिखाया। और 6ठी भूम में सुंदर वहां पर सुखपाल है परम धाम में,
वहां विचरण करने के लिए, वहां के सीधा आकाश में घूमने के लिए वो भी राजी महाराज दिखा रहे हैं, प्रतिदिन ही दिखा रहे हैं। 7वीं भौम में 2-2 झूले हिंडोले लगे हुए हैं, वहां झूलने की लहर भी राज्य दिखा रहे हैं। 8वीं भौम में 4-4 हिंडोले हैं, तो वो भी झूलने के लिए राज्य महाराज दिखा रहे हैं। 9वीं भौम में छज्जे बड़े हुए हैं, तो वहां से परम धाम के 25 पक्ष का दृश्य देखा जाता है, वो भी राज्य महाराज दिखा रहे हैं। वहां तो कुर्सियां भी लगी हुई है, आराम से बैठ करके देख भी सकते हैं, इधर उधर का परिदृश्य देख सकते हैं। 10वीं भौम में आकाशीय बाग बगीचे बने हुए हैं, तो वहां पूर्णमासी के दिन रासलीला विराट जी महाराज दिखाते हैं सब सखियों को। पर सखियां कहती है और नई लीला दिखाइए ना राजी महाराज, और नई चीज दिखाइए, और क्या है नई चीज। तो राज जी ने सोचा इनको नई नई चीज रोज मैं कहां से दिखाऊंगा, पूरा परम धाम तो दिखा दिया। तो राज जी ने सोचा पहले लई हक के दिल में, तापी से आई माहे नूर, तापी से हादी रूहन में यूं कर हुआ जहूर। श्री जी महाराज वाणी में कहते हैं राज्य के दिल में एक बात आई कि जिस अक्षर धाम को मैंने अभी तक प्रकट करके इनको नहीं बताया कि वहां क्या लीला होती है, अब सखियां शायद नई नई लीला देखना चाहती है, तो संसार की लीला, बनने मिटने की लीला की इनको दिखानी चाहिए। पहले राज्य नहीं दिल में लिया, सबसे पहले कि इनको नई लीला ही देखने की इच्छा है, तो संसार की लीला दिखा दी जाएगी। फिर अक्षर के मन में भी इच्छा आती है, जब राज्य के मन में इच्छा आती है तो परम धाम में तो एक दिल ही है ना। अक्षर के मन में भी इच्छा आ गई, श्यामा जी के मन में भी इच्छा आ गई, सखियों के मन में भी इच्छा आती है। तो होता क्या है कि राज्य महाराज तीसरी भौम की पड़साल में प्रातः काल बैठे हुए हैं। सखियां कोई बाल भोग की तैयारी कर रही, कोई श्रृंगार कर रही है, आदि आदि श्रृंगार करा रही, आदि आदि लीला हो रही है। प्रतिदिन उसी समय अक्षरधाम से निकल करके अक्षर भगवान चल करके राज्य के दर्शनों के लिए आते हैं। पहले तो रथ में सवार होकर के आते हैं, फिर उतर करके जमुना के इस पार चल करके आते हैं, और चांदनी चौक में खड़े होकर के तीसरी भौम में विराजे हुए, सिंहासन में विराजे हुए राज्य के दर्शन करते हैं। राज्य ऐसे एक बार उनको दर्शन दे देते हैं, तृप्त होकर के अपने सृष्टि की लीला में, अपने धाम की लीला में व्यस्त हो जाते हैं। तो झारों के सामी नजर करे, प्रणाम करके पीछे फिरे, हम लोग गाते हैं ना प्रातःकालीन सेवा पूजा में, वो भी वाणी की चौपाई है। तो जब जिस दिन राज्य ने सोचा कि इनको खेल दिखाना चाहिए सखियों को, तो रोज तो राज्य महाराज छुप के ऐसे दर्शन दे देते थे, अक्षर की तरफ थोड़ी नजर दे करके, सखियों को पता भी नहीं लगता था, न श्यामा जी को पता लगता था। आज दर्शन दे रहे हैं तो कुछ लंबा दर्शन दे दिया उन्होंने। अक्षर को नीचे खड़े हैं हाथ जोड़ करके, राज्य ने कुछ देर तक उनको दर्शन दिया। तो श्यामा जी को लगा कि राज्य किसको देख रहे हैं, हम सब सखियां तो यहीं बैठी हुई, उनके चरणों में बैठी हुई हैं, अगल बगल में आस पास में हम सब लोग यही हैं, तो नीचे किसको देख रहे हैं। पशु पक्षियों का मुजरा भी हो गया। तो श्यामा जी ने देखा राज्य जैसे ही एक बाल स्वरूप खड़े हैं। जब श्यामा जी भी टकटकी लगा करके उन्हें नीचे देखने लगी, तो सब सखियों के मन में इच्छा हुई श्यामा जी क्या देख रही हैं, राज्य किसको दर्शन दे रहे। सखियां भी उठकर खड़ी हो गई, देखती है तो नीचे बाल स्वरूप खड़े हैं। फिर संसार में आने की लीला तैयार हो जाती है, क्योंकि सखियों को संसार में उतारना क्यों जरूरी हुआ। खुलासा ग्रंथ में प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि रूहे बेनियाज थे बीच दरगाह, 12,000 जाने ना अर्स आपकी साहेब यहाँ पार। एक पातशाही अरस के दूजे वाहे दत्त का इसक्का, सो दिखलाओ ने रूहों को पहले दिल में लई हक्का। उन ब्रह्म आत्माओं को कुछ पता ही नहीं है, बेसुध हैं संसार के विषय में, राज्य की साहेबी के विषय में। उन सखियों को कुछ पता नहीं, नाच रही हैं, हंस रही हैं, दौड़ रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, यावत लीला कर रही हैं, परंतु गूढ़ रहस्य क्या है, परम तत्व क्या है, इस विषय में वो बेखबर हैं, बेनियाज बेखबर हैं।
बीच दरगाह 12,000, उस दिव्य परम धाम में 12,000 की संख्या में है, उस रंग महल में। जाने ना आप अरस को, स्वयं कौन है वो भी नहीं पता, परम धाम क्या है वो भी नहीं पता, परम धाम की साहिबी मतलब परम धाम के महत्व का भी कुछ उन्हें पता नहीं है। और एक पातशाही अरस के उस परम धाम की जो राज्य व्यवस्था है ना, वो पातशाही कहते हैं, बादशाही कहते हैं ना, बादशाह की बादशाही। ऐसे ही राज्य के उस रहस्य को भी नहीं पता है। दूजे बाह्य दत्त का इसक और परम धाम में अद्वैत है। वाह्य दत्त अद्वैत को कहते हैं। अद्वैत प्रेम, न टूटने वाला प्रेम कैसे होता है उसका भी उनको अनुभव नहीं है, क्योंकि टूटने वाला प्रेम देखने के बाद ही तो न टूटने वाले प्रेम का अनुभव होता है ना। ऐसे उसका अनुभव भी नहीं हो रहा है। तो राज्य ने सोचा इनको परम धाम का पूरा अनुभव कराने के लिए संसार दिखाना चाहिए, खेल दिखाना चाहिए, जन्म मरण दिखाना चाहिए। शुद्ध नहीं सुख दुख की, सखियों को सुख क्या है दुख क्या है ये भी नहीं पता है। सुख क्या है पता कब लगता है, जब दुख देखते हैं ना। यात्रा में निकलिए और कष्ट को भोगिए, क्योंकि यात्रा में निकलने के बाद तो सुख कम ही मिलता है ना। जहां तक आप यात्रा कर रहे हैं दुखी होता है, न समय से खाना, न पीना, न सोना, न कुछ नहाना। तो उसको देखने के बाद घर का सुख स्मरण होता है ना। घर में कितना सुख है तब पता लगता है जब बाहर निकलते हैं। तो सखियों को सुख और दुख का भी पता नहीं था। ना शुद्ध बिरहा मिलाप, मिलाप में क्या सुख है और बिछोड़ने में क्या दुख है इसका भी अनुभव नहीं था। जो सदा सदा मिलाप में रहता है उसको विलाप का अनुभव होता ही नहीं है। ये भी अनुभव कराना उनको जरूरी था। ना शुद्ध बुजुर्ग अरस के, परम धाम में सबसे श्रेष्ठ कौन है वो भी सखियों को मालूम नहीं है। कभी कभी तो कह देते हम ही श्रेष्ठ हैं। जैसे बच्चे घर में होते हैं ना, तो कभी कभी पूछा जाए इस घर में बड़ा कौन है, तो बच्चे बोलते हम ही बड़े हैं। उनको पता ही नहीं है कि घर का बाप बड़ा होता है। जब तक दादा है तो दादा बड़ा होता है ना, पर बच्चों को मालूम नहीं होता है। मालूम नहीं होता है तो हम ही बड़े कह देते हैं। सखियों को भी मालूम नहीं है किसके पास प्रेम ज्यादा है, तो कभी कभी कहते हैं हम ही ज्यादा प्रेमी है ऐसा करके। तो खबर है ना खा बंदा, आप मालिक कौन है, आशिक कौन है, मासुक कौन है, प्रिया कौन है, प्रियतम कौन है, इसका भी उनको कुछ खबर नहीं है। साहेब बंदे की शुद्ध नहीं, कौन मालिक है और कौन सेवक है इसका भी कुछ पता नहीं है। फिर छोटा बड़ा क्यों कर रहा, कौन छोटा है कौन बड़ा है ये भी नहीं पता है। ना शुद्ध एक न दो है कि एक कौन है दो कौन है इसका भी पता नहीं है। ना साच झूठ खबर, कौन सत्य है कौन झूठ है असत्य है इसका भी सखियों को कुछ पता नहीं है। ना शुद्ध दोस्त दुश्मन है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है ये भी पता नहीं चलता है। और ना शुद्ध नुकसान, नफा नुकसान, क्या करने से नफा होती है क्या करने से नुकसान होती है ये भी कुछ नहीं पता है। और ना शुद्ध दूर नजीक की, कहाँ दूर है कहाँ नजीक है ये भी पता नहीं है। ना शुद्ध कुफर ईमान, बेईमानी क्या है, ईमान किसको कहा जाता है, तिस वास्ते खेल दिखाया ये बात दिल में आन, झूठ नमूना दिए बिना रुओ होए नहीं पहचान। राज्य ने इसलिए खेल में उतारा कि झूठ का नमूना दिए बिना, झूठ दिखाए बिना, मरण दिखाए बिना जीवन का पता ही नहीं लगता है। बिछोड़ दिखाए बिना मिलाप का पता नहीं लगता है। कमी देखे बिना पूर्णता का अनुभव नहीं होता है। बुढ़ापा देखे बिना जवानी का अनुभव भी नहीं होता है। आप देखिए, तो ये सब चीजें हैं। जीवन का अर्थ भी तब लगता है जब मरण को देखते हैं। तो विपरीत अवस्था देखे बिना मूल अवस्था का कुछ पता ही नहीं होता है। इसलिए श्री राज जी ने दिल में सोचा कि इन सखियों को ये झूठा खेल भी दिखाना ही चाहिए। तो ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे भाग्या तुम। ऐसा खेल राज्य महाराज ने दिखाया जो सखियों ने ही। अब क्या हुआ कि राज्य महाराज ने जब अक्षर के दर्शन करा दिए सखियों को, तो सब सखियों ने पूछा ये कौन है, ये बाल स्वरूप कौन है, आप जैसे ही लगते हैं, बड़े सुंदर हैं, कभी हमने देखा ही नहीं परम धाम में।
आपने पूरा 25 पक्ष हमको दिखाया, परंतु ये कहाँ रहते हैं, कौन है? तो राज्य ने कहा स्वरूप एक है, लीला ये दो। ये मेरे ही स्वरूप अक्षर हैं, दो लीला करते हैं। ये बाल लीला करते हैं, हम किशोर लीला करते हैं। तो बाल लीला क्या होती है? सखियों ने कभी बाल लीला परम धाम में देखा ही नहीं था, तो पूछने लगी क्या है बाल लीला, हमको दिखाइए। वो तो अक्षर ही दिखाते हैं, हम तो किशोर लीला दिखाते हैं। फिर सखियों ने कहा कि अक्षर बाल लीला करते हैं तो कैसे करते हैं, हमें अनुभव कराइए, दिखाइए। बार बार आग्रह करने लगी। और रोज रोज परम धाम में सखियां राज्य के लिए फूल फल बाग बगीचे से लाने वाली, राजभोग तैयार करने वाली और सब सेवा में हाजिर रहने वाले सखियां आज तो राज्य से ही सवाल जवाब कर रही हैं, इस क्रमबद्ध कर रही हैं कि हमें बताइए ये क्या है, वो क्या है, प्रश्नों की झड़ियां लगा रही हैं। तो राज्य महाराज ने उस समय कहा कि वो अक्षर विरचित खेल होता है जन्म मरण का। उस जन्म मरण के खेल में अक्षर लगे रहते हैं, बनाने और मिटाने के खेल में। ये जगत की लीला है, 14 लोक की लीला है, संसार की लीला है। तो सखियों ने कहा हमें वो लीला दिखाइए। मने किए हमको तीन बेरा, तब हम माग्या फेर फेर फेरा। प्राणनाथ जी वाणी में, प्रकट वाणी में कहते हैं कि राज्य महाराज ने 3 बार मना किया, मत जाओ, मत देखो, संसार को देखने योग्य नहीं है, देखते ही फंस जाओगे, देखते ही अटक जाओगे, भटक जाओगे, माया सागर में डूब जाओगे, मुझे भी भूल जाओगे, 25 पक्ष परम धाम को भूल जाओगे, परम धाम के साहेबी वैभव को भूल जाओगे, इसीलिए मत देखो। तब हम माग्या फेरा फेरा फेरा, कहते ने फिर भी सखियों ने देखेंगे, देखेंगे, देख कर रहेंगे, जरूर देखेंगे, ऐसा करके जब उन्होंने कहा तो श्री राज्य महाराज ने कहा अगर इतनी तीव्र देखने की इच्छा है तो प्रातः 9 बजे के करीब अक्षर के दर्शन हुए, तब से ये संवाद चलता रहा। दिन भर ये संवाद चला और दिन में 4:30 बजे की बेला परम धाम के समय से, संसार के समय से भी इसे समझ सकते हैं, पर परम धाम के समय से 4:30 बजे की बेला हुई तो राज्य महाराज सब सखियों को लेकर के मूल मिला में पधारे। चलो तुम लोगों को खेल देखना ही है तो मूल मिला में चलो। जैसे सिनेमा देखने के लिए थिएटर में जाते हैं ना, थिएटर में जाने के बाद सिनेमा देख सकते हैं। आजकल तो घर घर थिएटर बन गया है, सिनेमा देखने के लिए बाहर थिएटर जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ टीवी खोलो वहीं थिएटर तैयार हो जाता है। आजकल तो टीवी तक जाने की जरूरत भी नहीं है, जहाँ मोबाइल खोलो ना वहीं थिएटर शुरू हो जाता है। पर मोबाइल तक तो जाना पड़ेगा ना। ऐसे ही मूल मिलाव में जाना पड़ेगा। मूल मिलाव में सबको राज्य ने बिठाया। सखियां रोज तो 3 हार होकर के बैठी थी ना, मूल मिलावे में तीनों हार, रुए बैठी 12,000 एक भजन है ना। 3 हार होकर के सखियां बैठती थी, सबसे पीछे 6,000 की संख्या में तामसी सखियां, 4,000 की संख्या में राजसी सखियां, 2,000 की संख्या में स्वादसी सखियां। देखिए, पर आज हार तोड़ दिया उन्होंने। संसार में तो कोई लाइन से बैठना नहीं चाहता है ना, आगे पीछे आगे पीछे। चंदन लगाने के लिए हम लोग कितना दौड़ धूप करते हैं ना, कभी प्रसाद पाने के लिए भी हो जाता है, पर परम धाम में हार नहीं तोड़ा जाता, पंक्ति नहीं टूटती है परम धाम में, सब कुछ पंक्ति से। पर जब खेल में आना है तो खेल में आने से तो आपाधापी बोलते हैं ना, ठेलम ठेल, ये प्रारंभ शुरू हो जाता है। तो सखियां आज बैठी खेल देखने के लिए, तो दाड़िम की कली की भांति। आप दाड़िम को तोड़िए तो कलियां तो होती है पर लाइन से नहीं होती है, एकदम एक दूसरे के साथ सटी हुई उसकी कलियां होती है दाड़िम के अंतर्गत, पर लाइन से एक नहीं होती है। ऐसे ही सखियां घेर करके राजश्यामा के सिंहासन को घेर करके वहां पर बैठती हैं। तो भी राज्य महाराज फिर भी एक बार सचेत करते हैं कि तुम लोग भूल जाओगे। हादे मीठे सुकन हक के कहसी तुम्हें रोए रोए, तुम अभी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। हाथी बन करके इस परम नाम के दिव्य ज्ञान को खेल में समझाया जाएगा।
तुम भी सुनोगे, रोगे भी, पर होश में नहीं आओगे। तो इस प्रकार राजी महाराज ने बार बार मना किया। तो सखियां उस समय ये सोचती है कि राजी इतना मना कर रहे हैं तो शायद खेल कुछ गजब का ही है। इसीलिए देखो सखियों, हम भी आपस में वादे करें। जो तुम भूली तो मैं तुझे देऊं तुरत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे दीजो पल में बताए। ये चौपाई बाणी में 2 बार आई है। तो अरे सखी, तू भूल जाएगी तो मैं तुझे जगा दूंगी, जागो जागो। जैसे अभी मैं परम धाम का वर्णन कर रहा हूँ ना, कुछ लोगों को झपकी आ रही है ना, पास वाले को कहना चाहिए जागो जागो, ये तो परम धाम सुन रहे हो आप। क्योंकि ये गहरी ज्ञान, गहरी बात है ना, परम धाम की बात है एकदम। पर इसको तो हमें ध्यान से सुनना ही होगा ना, जाग करके ही सुनना होगा। अपनी बीतक है ना, तो ये अपनी बीतक को हमें अच्छी तरह से सुनना है ताकि हम जाग सकें। तो एक सखी दूसरी सखी को कहते, तू भूल गई तो मैं जगाऊंगी, मैं भूल जाऊं तो तू मुझे जगाना। देखिए कितना अच्छा वादा है ना, जागो और जगाओ, स्वयं जागो दूसरों को भी जगाओ। फिर शर्करा कर्करा न स्याद अमृतम नबी संभवेत, चिंता मनिर्न पासानो न दीपो रजनी भवेत। सखियों ने राज्य से कहा, हे राज्य महाराज, हम नहीं भूलेंगे। शर्करा करकरा न स्याद, कहा चीनी कभी बालू नहीं होती है ना। चीनी को रखे रहो रखे रहो रखे रहो, फिर भी चीनी तो चीनी ही होती है ना। उसमें मिठास कितने दिन आप रखे रहो, वो चीनी का मिठास कहीं हटता नहीं है। बालू में तो कोई मिठास नहीं होता है। तो चीनी चीनी रहेगी, हम ब्रह्म सृष्टि रहेंगे। शर्करा करकरा न, अमृतम नबी संभवेत, फिर कहा कि अमृत कभी जहर नहीं होता है। जितने साल रखे रहो, अमृत अमृत ही रहेगा, वो कभी जहर नहीं बनता है। चिंतामणिर न पासानो, चिंतामणि जो पत्थर है, पारस पत्थर है, वो साधारण पत्थर कभी नहीं बनता, पारसमणि पारसमणि के रूप में ही चमकता रहेगा। नदी पो रजनी भवेत, और दिया जो है वो उजाला ही रहेगा, वो अंधेरा कभी नहीं होता है। इसी तरह हम ब्रह्म सृष्टि ही रहेंगे, जीव सृष्टि नहीं बनेंगे। देखिए कितना बड़ा वादा किया हुआ है। तो ये सब बातें उस दिव्य परम धाम में हुई। तो राज्य ने अब संसार में, संसार की सृष्टि तो अक्षर के द्वारा बनते रहती थी। संसार में सत्य युग व्यतीत हुआ, त्रेता युग व्यतीत हुआ, द्वापर का अंतिम समय चल रहा है। मथुरा में कंस राज कर रहा है, और ब्रजभूमि में गोप रहा करते हैं, जो गायों का पालन पोषण करते हैं। ये सृष्टि की बात है। और गोप के घर में जो पत्नियां हैं उनको गोपी कहा जाता है। तो श्री राजी महाराज ने सोचा कि सबसे पवित्र अगर इस सृष्टि में यदि कोई है तो ब्रज के लोग सबसे पवित्र हैं, और ब्रज के लोगों में भी पवित्र से पवित्र यदि कोई है तो ब्रज की गोपियां सबसे पवित्र हैं। तो अब राज्य महाराज सखियों को संसार में उतारने की तैयारी करते हैं। ज्यों नींद में देखिए सुपन्ना, यूं उपजे हम ब्रजबधु जन्म। पर इसके साथ कृष्ण की त्रिधा लीला को भी हमें थोड़ा सा समझना होगा, और गंभीर विषय है। फिर भी आप लोग सुनने के लिए कोशिश करेंगे। तो देखिए कृष्ण की त्रिधा लीला क्या है कि एक तो राज्य ही कृष्ण है, कृष्ण ही राज्य, राज्य ही कृष्ण। राज कहो चाहे कृष्ण कहो, ये दोनों नाम अनमोल रहे। इसी नाम से तरना बंदे, नहीं कोई इसका तोल रहे। राज कहो कृष्ण कहो, एक ही परब्रह्म के उपासना है। तो ऐसे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी, श्री कृष्ण जी अपने सखियों को संसार दिखाने के लिए संसार में उतारना चाहते हैं, और खुद भी उतरना चाहते हैं। एक तो कृष्ण लीला का मूल कारण ये परम धाम का आप लोगों ने अभी तक सुना, और दूसरा कारण है कि गौलोक धाम में बाल स्वरूप श्री कृष्ण रहते हैं, और वहां पर बालिका के रूप में सखियां रहती है कृष्ण के साथ, और बाल गोपाल भी रहते हैं वहां पर गौलोक धाम में। बाल गोपाल गोपियां
श्री कृष्ण गोलोक धाम में 12 वन में विहार करते हैं, विविध लीलाएं करते हैं। और श्री कृष्ण के आराधिका जो है उनको राधिका कहा जाता है। और भी बहुत सारी सखियां वहां पर, विशाखा है और ये यमुना है, बिरजा उनको कहा जाता है, ललिता है, कई नामों की सखियां वहां पर रहा करती हैं। तो श्री कृष्ण के एक सखा है, उनका नाम है श्रीदामा। कई सखाएं हैं पर एक का नाम श्रीदामा आता है। तो एक रोज श्री कृष्ण श्रीदामा को लेकर के निकल पड़े, अपने साथी को साथ में लेकर के निकल पड़े। तो बिरजा नाम की सखी आकर के कहती है कि श्याम सुंदर जी आपसे कुछ बातें करनी है। बिरजा यमुना को भी कहा जाता है। तो श्याम सुंदर ने कहा कि देखो श्रीदामा सखा, ये सखी मेरे से कुछ बात करना चाहती है, कुछ गुप्त बात करना चाहती होगी, तो मैं इसी निकुंज वन में बात करता हूँ। तो मैं द्वारपाल के रूप में खड़े रहना, और कोई सखी आ जाए तो ऐसा कहना श्याम सुंदर यहाँ नहीं है। ये भी एक लीला थी। तो उतने में राधा महारानी ढूंढते हुए आई कि कृष्ण 12 वन में परिभ्रमण करते हैं, तो आज किस वन में है देखने के लिए सखियां तरसती थी दर्शन करने के लिए। तो राधिका जी वहां पर आए। कहा श्रीदामा आप तो कृष्ण के साथ ही रहते हो, कृष्ण के प्रिय सखा हो, ये बताओ कि श्याम सुंदर यहाँ है इसने कुंज वन में? नहीं, वो यहाँ नहीं है। तो 12 वन में घूमने गई चक्कर काट करके, और बहुत सारी सखियों से पूछा, पता ही नहीं, पता ही नहीं, पता ही नहीं। बिरजा से बातें हो गई, कृष्ण बाहर निकल करके आए, राधिका घूमते घूमते वहीं आकर के पहुंची। तो ये कारण इस प्रकार से बनता है, आप देखिए खेल में उतरने का। तो राधिका ने जब कृष्ण को देखा, बिरजा को देखा और श्रीदामा सखा को देखा, तो राधिका जी को उस समय गुस्सा आया, क्रोध आया कि अरे, श्रीदामा को मैंने पूछा था कि श्याम सुंदर यहाँ है, तो उन्होंने ना ना कहा यहाँ नहीं है, देखो वो तो यहीं छुपे हुए हैं। ये झूठ बोलता है श्रीदामा सखा। झूठ बोलने वालों को गोलोक धाम में नहीं रहना चाहिए, मृत्यु लोक में चले जाना चाहिए और खूब झूठ बोलना चाहिए। गोलोक धाम में रह करके झूठ बोलना ये अच्छी बात नहीं है। तो राधिका जी ने क्रोध में कहा कि अरे श्रीदामा सखा, तुम झूठ बोलते हो, यहाँ प्रभु यहीं पर थे और तुमने नहीं नहीं कहा, इसलिए मैं श्राप देती हूं, जाओ मृत्यु लोक में जाकर के असुर बनो और झूठ बोलते रहो। तो उसी समय श्रीदामा ने कहा अरे राधा रानी, आपने बिना सोचे बिना समझे मुझे श्राप दे दिया, इसलिए मैं भी श्राप देने में पीछे नहीं रहूंगा। आपको भी मृत्यु लोक में जाना पड़े और 100 साल तक श्री कृष्ण का वियोग देखना पड़े। कृष्ण वहीं खड़े हैं और कृष्ण के ही एक मित्र ने राधा जी को श्राप दिया, राधा जी ने श्रीदामा को श्राप दे दिया। देखिए क्या हो गया। कभी कभी माँ बाप वहीं खड़े होते हैं ना, बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, यही हाल हुआ। जब एक दूसरे को श्राप दिया तो कहने लगे हे प्रभु ये क्या हो गया, हम लोगों ने बिना सोचे समझे आपके सामने एक दूसरे को इस प्रकार से श्राप दे दिया, अब क्या होगा। कृष्ण ने कहा जो तुम लोगों ने श्राप दिया है ना वो भोगना पड़ेगा, नहीं इससे निवृत्त कीजिए प्रभु, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मैं निवृत्त नहीं करूंगा। क्योंकि चाहते यही थे, खेल बनने का कारण हो रहा था, बिना कारण कार्य न हो, कोई कारण तो होना चाहिए कार्य करने के लिए। तो उस समय क्या होता है कि फिर कृष्ण ने कहा कि तुम लोगों को जाना ही पड़ेगा मृत्यु लोक में। तो कैसे करेंगे, वहां जाकर के आपके दर्शन नहीं होंगे। कहा तुम्हें दर्शन देने के लिए मैं भी जरूर आऊंगा, दर्शन दे करके मुक्त मैं करूंगा, परंतु श्राप तो भोगना ही होगा। तो ये कारण गोलोक धाम में हुआ। और पृथ्वी लोक में कंस जब राज करने लगा तो उसका शासन कुशासन था, ऋषि मुनियों को भी कष्ट देना, ब्राह्मणों को भी कष्ट देना, गौ को भी कष्ट देना, और सब जगह असुरों का राज्य, असुर लोग आकर के
मनमाना करते हैं, किसी को भी मार देते हैं, किसी के जो है जमीन में खेती है तो उठा करके उसको खा जाना और फल-फूल को खा जाना, मक्खन इत्यादि को खा जाना, असुरों का राज चल रहा है। उस समय पृथ्वी पर असुर का राज ज्यादा बढ़ा तो पृथ्वी भी गौ का रूप धारण करके सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के पास जाती है। हे ब्रह्मा जी, रक्षा कीजिए, कंस का वध कीजिए, पाप बढ़ गया है मेरी धरती पे, इसलिए मुझे सहन नहीं हो रहा है। फिर शिव जी के पास चले गए, मेरे से तो कंस का वध नहीं होगा, वो तपस्या करके ऊपरी शक्ति लेकर के आया है। फिर विष्णु भगवान के पास जाते हैं, त्रिदेव मिलकर के गौ रूपी पृथ्वी को लेकर के गौलोक धाम पहुंचते हैं। ये सारी कथाएं आप गर्ग संहिता में भी पढ़ सकते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी पढ़ सकते हैं। देखिए, फिर गौलोक धाम में जाने के बाद गौलोकीय श्री कृष्ण से प्रार्थना हुई कि कंस का आप वध कीजिए, अत्याचार बढ़ गया है। तो गौलोकीय कृष्ण ने कहा मैं जरूर आऊंगा, कंस का वध भी होगा और पृथ्वी का उद्धार भी होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश आप लोग भी अनेक वहां पर ब्रज में जन्म लेकर के उस भूमि को आप लोग सजाइए, मैं जरूर आऊंगा और इस गौलोक धाम के 12 वन को भी उस ब्रज भूमि में उतारा जाएगा, यहाँ के वैभव को उतारा जाएगा। ये सब उन्होंने कहा और पहले से कारण तो था ही, कृष्ण आने का कारण बन पड़ा था, इसलिए उन्होंने पृथ्वी को भी आश्वासन दिया। तो दूसरा कारण हुआ गौलोक धाम से श्री कृष्ण को पृथ्वी लोक में आना। और कृष्ण की त्रिधा लीला में तीसरा कारण है कि प्रश्नि और सुतपा नाम के दो पति पत्नी थे, दोनों तपस्वी थे, तप करते थे, जप करते थे, विष्णु भगवान को याद किया करते थे। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान दर्शन देने के लिए आए। शंख चक्र गदा पद्म कृच कुंडल से सुशोभित विष्णु भगवान का सुंदर स्वरूप देख करके दोनों मोहित हो गए और विष्णु भगवान ने कहा बरम ब्रूही वरदान मांगो। तो दोनों जने कहते हैं प्रभु आपके जैसा ही सुंदर पुत्र हमें चाहिए। विष्णु भगवान कहते हैं मेरे जैसा तो मैं ही हूं और कोई है नहीं, तो आप ही पुत्र के रूप में पधारिए ना। उन्होंने कहा तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में जब तुम वसुदेव और देवकी के रूप में रहोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। उनको वरदान दिया, इसीलिए वैकुंठ वासी विष्णु भगवान को भी पृथ्वी में आना है। तो तीन कारण बने ना, राज्य को आना है सखियों को खेल दिखाने के लिए, गौलोक के कृष्ण को आना है कंस का वध करने के लिए, और राधा जी को भी 100 साल का वियोग के बाद उनको भी उद्धार करने के लिए, और जो श्री दामा है उसका भी उद्धार करना है, शंखचूड़ नाम का असुर बन गया था उसका भी उद्धार करना है। तो ये सब कारण, तीन कारण बन गए। बहुत सारे लोग कृष्ण की त्रिधा लीला को समझते नहीं है, इसलिए कहते हैं कि कृष्ण की त्रिधा लीला तो ये प्रणामियों ने अपने ढंग से इसको गढ़ा, तैयार किया। कृष्ण एक ही है, उनकी त्रिधा लीला कैसे हो सकती है, ऐसी भी बातें करते हैं। परंतु भागवत के टीकाकार श्रीधरी ने, मैंने भागवत की पढ़ाई अच्छी तरह की जब भागवत की कथा मैंने की थी। भागवत में गौलोक धाम का नाम भी आता है, वैकुंठ का नाम भी आता है, भागवत में परम धाम भी आता है। हम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परमम पदम, परम धाम शब्द भी है भागवत में। तो त्रिधा लीला हो गई ना, परम धाम, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम। फिर श्रीधरी नाम के भागवत के टीकाकार ने कहा है गोकुले मथुरायाम च द्वारावत्याम यथा क्रमात् कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेदैरनेकधा। कृष्ण की त्रिधा लीला है उन्होंने भी कहा, और प्राणनाथ जी भी कहते हैं कृष्ण की त्रिधा लीला है, जो आपने समझा होगा। जो लोग एकदम आंखें खोल करके सुन रहे हैं वो तो समझ ही जाएंगे, जो लोग थोड़ा ढील ढाल से सुन रहे हैं शायद न समझ आए, पर ये प्रणामी सिद्धांत है, इसको एक बार तो समझना ही होगा। कोई पूछेगा कि आप किस कृष्ण की उपासना करते हैं, कृष्ण तो वही है, हम दिव्य परम धाम में विराजमान जो साक्षात श्री कृष्ण है, ऐसा श्यामा स्वरूप, श्याम श्यामा, अपना धनी श्री श्यामा श्याम
अपना भाषा है निज धाम, हम उनकी उपासना करते हैं। तो देखिए कृष्ण की ऊंचाई को वैकुंठ धाम से गोलोक धाम, गोलोक धाम से परम धाम तक कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानना, ये त्रिधा लीला से ही पता लगता है। तो देखिए ये तीनों कारण इकट्ठे हो गए, तो क्या होता है कि अभी आज का प्रसंग मैं कृष्ण जन्म तक लेकर चलने के लिए तैयारी में हूं। तो तीनों कारण इकट्ठे हो गए तो क्या होता है कि मथुरा में तो पहले उग्रसेन का राज था ना, धर्मात्मा। उग्रसेन बड़ा धर्मात्मा था, पर उसका पुत्र जो कंस है वो बड़ा अत्याचारी शक्तिशाली है, पावरफुल है। अपने पिता को ही उसने बंदी बनाया और खुद राजा घोषित हो गया। और कंस चारों तरफ अत्याचार, अपनी असुर सेना को साथ में रखा हुआ है। कंस की एक बहन थी, उसका नाम था देवकी। विवाह के योग्य हो गई तो वर ढूंढा गया, तो वसुदेव जी के साथ विवाह कराने की तैयारी हो गई। कंस ने बड़े धूमधाम से अपनी बहन की शादी कराई वसुदेव के साथ, और बहन से इतना उसको प्यार था कि बहन को दहेज में जो कुछ सामान दिया गया है ना, भागवत में बड़ा दहेज का वर्णन वहां पर आता है, और उससे पता लगता है कि उस समय भी दहेज देने की परंपरा रही थी। कन्या को दहेज क्यों देना? इसलिए कि कन्या भी उसी पिता की पुत्री है ना। कभी कभी क्या होता है कि केवल पुत्र बंटवारा कर लेते हैं ना, पुत्री को कुछ नहीं देते हैं, इसीलिए बाप अपने समय में पुत्री को सब कुछ दे देता है दहेज के रूप में। बाद में तेरे भाई लोग दे न दे कुछ ठिकाना नहीं है, इसलिए मेरे सामने ही तुम्हारा हिस्सा तुम लेकर के जाओ, उसी को दहेज कहा जाता है। पर आजकल दहेज प्रथा में भी थोड़ा दोष आ गया है। सामने वाले डिमांड करते हैं इतना दहेज चाहिए, जबकि प्रथा में ये चीजें नहीं है। कन्या का पिता जो खुशी से दे उसको दहेज कहा जाता है। खुशी से जो जितना दे सके अपनी हैसियत से। कंस ने भी पूरे दहेज की वहां पर तैयारी कर ली, और जब विदाई करने लगा तो कंस इतना द्रवित हो गया कि मेरी बहन की विदाई हो रही है, तो थोड़ी दूर तक रथ को चला करके मैं खुद आगे बढ़ता हूं। जिस रथ में वसुदेव और देवकी को बिठाया गया था, कन्या और वर को बिठाया गया था, उसमें रथ को हाँकने के लिए कंस स्वयं चढ़ा और रथ को आगे हाँकता जा रहा है। दहेज में जो बैलगाड़ी में सामान इत्यादि भरे पड़े हुए हैं, कुछ सेना भी साथ में दिया है, वो भी पीछे पीछे चले आ रहे हैं, सब हो रहा है। तो आगे बढ़ने के बाद एक आकाशवाणी कंस को सुनाई देती है कि हे कंस, जिस देवकी के स्नेह में तू प्रभावित हो करके उसे छोड़ने जा रहा है ना, उसके घर तक, वसुदेव के घर तक छोड़ने जा रहा है, इसके 8वें गर्भ से जो संतान होगी ना, वही तेरा काल होगा, उसके हाथ से तेरा मरण होगा। जब ये आकाशवाणी सुनाई दी तो कंस ने सोचा, ओ देवकी से मैं इतना स्नेह रखता हूं अपनी बहन समझ करके, इसी के गर्भ से 8वां गर्भ से जो बच्चा होगा वो मुझे मारेगा। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी कोई सिर छेद कर देता हूं तो देवकी नहीं रहेगी तो 8वीं संतान कहां से आएगी? बांसी काट दिया जाएगा तो बंसी कहां से बजेगी? तो देवकी को मारने के लिए तलवार खींची और तलवार से सिर को अलग करने के लिए तैयारी करने लगा, तो वसुदेव जी ने धर्मशास्त्र समझाया उसको, अरे कंस, हत्यारा मत बनो। वो भी विवाह की घड़ी में अपनी प्यारी बहन की हत्या करने जा रहे हो। स्त्री वध बहुत बड़ा पाप है, बाल वध भी बहुत बड़ा पाप है, गौ वध भी बहुत बड़ा पाप है। उस पाप से कोई निवृत्त नहीं हो सकता है, इसीलिए क्षमा कर दो, इसको छोड़ दो। आकाशवाणी में तो यही सुनाई दिया है ना कि 8वीं संतान तुझे मारेगी, तो 8वीं संतान सौंप दिया जाएगा तुमको, उसको वध करो, देवकी को क्यों वध कर रहे हो? तो कंस को बात समझ आती है। समझ आने के बाद फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है, आपने ठीक ही कहा, वो तो
सारथी का कार्य तो छोड़ देता है, आप इनको सब लेकर के जाइए और 8वीं संतान हमें सौंप देना, जन्म होते ही सौंप देना। लौट करके अपने दरबार में आया, बैठा हुआ था, तो नारद जी को लगा कि कंस ऐसे ही दयालु बनता जाएगा तो प्रभु आने में देरी करेंगे, इसीलिए कुछ ना कुछ पाप ज्यादा इससे करा दिया जाए तो प्रभु जल्दी से आ जाएंगे। तो नारद जी एक कमल का फूल लेकर के गए, अष्टदल कमल का फूल लेकर के गए, 8 पत्ते थे उसके। कंस के दरबार में ऐसे नारद जी जाकर के पहुंचे, उस कमल का फूल लेकर के बैठे। क्या बात है, आज कुछ निराश लग रहे हो? तो ये आकाशवाणी नहीं सुनाई दी। ऐसे मैं तो देवकी को छोड़ने जा रहा था, सारी बातें हुई नारद जी से। तो कहा आकाशवाणी में क्या सुनाई दी? देवकी के 8वें गर्भ में जो संतान होगी वो मेरा काल बन करके आएगी। तो नारद जी ने कहा 8वां गर्भ तुम कहां से जोड़ रहे हो? पीछे से जोड़ो तो पहले जो बच्चा होगा ना वो भी 8वां हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये वो कमल का फूल दिखाया, कहा इसमें 8 पत्ते हैं, जहां से गिनो कौन सा 8वां है पता ही नहीं लगता है, ये भी 8 हो सकता है, इधर से गिनो तो ये भी 8 हो सकता है। उसकी बुद्धि को चकरा दिया, बुद्धि चक्कर में आ गई। तो फिर कहा कि उसने, कंस ने कहा अगर ऐसा है तो वसुदेव देवकी को मैं बंदी बना देता हूं, जो भी संतान होगी सबको मैं मारता जाऊंगा, एक को भी मैं जिंदा नहीं रखूंगा, क्योंकि कौन सा 8वां है मुझे क्या पता, कोई भी हो सकता है, किधर से भी गिनो। बंदी बनाया और जैसे ही पहली संतान हुई उसका वध किया, दूसरी तीसरी करते हुए फिर 7वें गर्भ में जो शेष साई भगवान आते हैं, तो शेष साई भगवान को फिर क्या किया जाता है, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में उसको पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि शेष साई भगवान ही बलराम के रूप में जन्म लेने वाले हैं ना। कृष्ण बलराम तो भाई भाई के रूप में लीला करते हैं। वो भी ऐसा कहा जाता है कि शेष साई भगवान तो लक्ष्मण के रूप में भी आए थे ना राम अवतार में, पर लक्ष्मण के रूप में छोटे भाई के रूप में आए ने तो बहुत श्रम करना पड़ा उनको, बड़े भाई की सेवा के लिए। हर बार बड़े भाई की सेवा के लिए खड़े रहो, बड़े भाई सो जाते हैं फिर भी जागते रहो, बड़े भाई के लिए फल फूल लेकर के आओ, बड़े भाई को वनवास होता है तो खुद भी साथ साथ चले जाओ उनकी सेवा करने के लिए। परेशान हो गए तो उन्होंने एक बार श्री राम प्रभु से कहा कि दोबारा आप और मेरा इस पृथ्वी में आना होगा ना, तो मैं छोटे भाई बन करके नहीं आऊंगा, आपसे बड़े बन करके आऊंगा, आपसे पहले आऊंगा। तो देखिए बलराम के रूप में उनका आगमन होता है। तो इधर से 8वें गर्भ में साक्षात देवकी के गर्भ में विष्णु भगवान ने वरदान दिया था, पृश्नी और सुतपा को वो गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भ स्तुतियां भी वहां पर होती है, विस्तार से भागवत में लिखा गया है, प्राणनाथ जी ने संक्षेप में अपने वाणी में बताया। तो ऐसे करते हुए भादव भादव का महीना आया, कृष्ण पक्ष, अष्टमी की तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात के 12 बजे जब समय हुआ, हम लोग जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं ना, ये सब अनुकूल होता आया। तो ठीक रात के 12 बजे कंस ने भी अपने पहरेदार को नियुक्त किया था, जैसे ही बच्चा हो, क्योंकि 6 का वध हो गया, 7वां बच्चा जो है वो गर्भ में ही वो नष्ट हो गया, ऐसे प्रचार किया गया, पर उसको तो रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। 8वां बच्चा होने वाला है तो कंस ने पूरी तैयारी रखी थी, मुझे खबर करना। रात को वो सो गया, जैसे वो सोया तो परमात्मा ने भी ऐसी माया फेरी कि सारे पहरेदार को भी नींद आ गई, सब नींद की झपकियां लेने लगे। और उसी समय देवकी के गर्भ से चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान जन्म लेते हैं, शंख चक्र गदा पद्म क्रीज कुंडल के रूप में। पहले तो छोटे बालक के रूप में 4 हाथ वाले प्रकट हो गए, और होने के बाद देखते देखते बड़े भी हो गए। तभी कुछ कथाकार कहते हैं कि वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आपको तो पुत्र के रूप में हमने मांगा था, आप तो बाप की तरह बन करके आए इतने बड़े रूप में। कहा मैंने वरदान दिया था ना, सो पूरा करने आया। तुमने कहा था आप
जैसा पुत्र, मैं जैसा तो मैं ही हूँ, पुत्र के रूप में आ गया। अब मैं स्तनपान भी नहीं करूंगा, ज्यादा देर यहाँ रहूंगा नहीं, वरदान पूरा करने ही मैं आया हूं। पर एक बात ध्यान रखना, जैसे ही मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा तो 2 हाथ वाला यहाँ बालक प्रकट होगा। उस बालक को यहाँ नहीं रखना, उस बालक को गोकुल पहुंचाना। गोकुल में नंद के घर में एक बालिका जन्मी है, उनको लेकर के आना और इस बालक को वहां सुरक्षित पहुंचाना। तो कहा, प्रभु हमारे हाथ में तो बेड़ियां लगी हुई है। वो बालक का स्पर्श करते बेड़ियां अपने आप खुल जाएंगी, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, पहरेदार सोए रहेंगे, सारी सुरक्षा होगी और तुम यमुना को पार करके भी वहां जाकर के पहुंच जाओगे। तो ये सब आदेश हुआ। आदेश होने के बाद फिर चतुर्भुज स्वरूप वहां पर अंतर्धान हो जाते हैं और 2 हाथ वाले जो प्रकट हो जाते हैं वही साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, दोए भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जो धनी धाम। नंद घर की वो प्रवेश बाद में चौपाई आती है ना, तो 2 हाथ वाले जो प्रकट हो जाते हैं, श्याम सुंदर द्विभुजम मुरली हस्तम रत्न भूषण भूषितम, वही साक्षात उनमें ही आत्म अक्षर जोश धनी धाम राज्य जोश रूप में अक्षर की आत्मा को साथ में लेकर के वहां पर गौलोकीय कलेवर में प्रकट हो जाते हैं। वही हमारे प्राण प्यारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे, राज प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे। राज राज प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे। राज राज प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे। राज राज प्यारे मेरे पूर्ण ब्रह्म प्यारे। राज राज प्यारे मेरे पूर्ण ब्रह्म प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र प्राणनाथ प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे। प्राणनाथ प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे। प्राणनाथ प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे। धाम धनी प्यारे मेरे पूर्ण ब्रह्म प्यारे। धाम धनी प्यारे मेरे पूर्ण ब्रह्म प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र प्राणनाथ प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे। प्राणनाथ प्यारे। प्राणनाथ प्यारे। धाम धनी प्यारे। धाम धनी प्यारे। राज राज प्यारे। राज राज प्यारे। राज राज प्यारे। राज राज प्यारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब वसुदेव जी की बेड़ियां भी उसी समय टूट जाती हैं, दरवाजा भी खुल जाता है। सिर में बालक को लेकर के निकलते हैं तो शेष साई भगवान छत्र छाया करते हैं। बाढ़ आ रही है, बरसाती मौसम है, चारों ओर पानी है, रात का अंधेरा है, पर कृष्ण को जब उन्होंने सिर पे उठाया तो उनको प्रकाश मार्ग दिखलाई दे रहा है। जमुना में बाढ़ आई हुई है, फिर भी वो पार हो जाते हैं। एक बार तो जमुना घट भी गई प्रभु को मार्ग देने के लिए, अपने प्रियतम को मार्ग देने के लिए। दोबारा यमुना ने सोचा कि इस मृत्यु लोक में आने के बाद भी प्रभु के चरण धोने का मौका मिल रहा है, तो इस सुख से हम क्यों वंचित रहे। तो जमुना में पानी का छाल ऐसे बढ़ करके आया, वसुदेव जी डूबने की नौबत में हो गए, पर उनको डुबाने का लक्ष्य नहीं था, कृष्ण के चरण धोने का लक्ष्य था। जमुना जी ने कृष्ण के चरण धो करके पवित्र हो गई। फिर निकल करके नंद के घर पहुंचते हैं तो यशोदा के कोख से एक बालिका पैदा हुई है। यशोदा को भी महामाया ने ऐसे सुला दिया है, पता ही नहीं लग रहा है।
अपने बालक को वहां रख करके फिर बालिका को लेकर के आते हैं। जैसे ही बालिका को उन्होंने उठाया और लेकर के आए, तो जमुना को पार करके जैसे वो नजरबंद में प्रवेश करते हैं, तो अपने आप दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, बेड़ियां भी लग जाती है। देवकी की कोख में बालिका को वो देते हैं, तो सारे पहरेदार जाग भी जाते हैं। कन्या रोने लगती है, तो कन्या रोने की आवाज सुन करके ओ संतान हो गई, संतान हो गई, सब असुर लोग जाग जाते हैं, कंस को खबर करते हैं। कंस दौड़ करके आता है, तो देवकी कहती है 8वीं संतान, ये तो कन्या है, बालक होना चाहिए, इसीलिए इस कन्या को तो माफ कर दो, छोड़ दो, इसको बख्शो। पर वो सुनने वाला नहीं था, वो तो असुर था, पापी था। इसलिए हाथ से छीन करके एक चट्टान में पछाड़ता है, जैसे और बच्चों को पछाड़ करके मारा था, पर हाथ से फिसल करके वो चट्टान तक वो पछाड़ नहीं पाया, आकाश में चली गई और अष्टभुजा रूप देवी होकर के कहती है कि अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। इतना कह करके वो भी अष्टभुजा देवी के रूप में विंध्याचल पर्वत में चली जाती है और अष्टभुजा देवी के रूप में आज भी पूजित हैं। तो अब कंस सोचता है कि गोकुल पहुंच चुका है, इसका मतलब है गोकुल में जन्मे हुए बालकों का वध करना चाहिए। ये कृष्ण लीला शुरू होती है, क्योंकि हमारी बीतक जो है ना, परम धाम से शुरू होकर के ब्रज, ब्रज से रास, रास से जागनी में प्रवेश करती है। तो कल कृष्ण की बाल लीलाएं आपके समक्ष सुनाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। परसों रास लीला सुनाएंगे, फिर कैसे सदगुरु का आगमन होता है रासलीला के पश्चात, ये सारी बीतकें आराम से सुनाते जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में तो ना बहुत कुछ सुनाया जाता है। जो लोग भजन गाते हैं, नचाते हैं, तो उनका समय उसमें ज्यादा निकल जाता है। मेरे को तो न नचाना है, न बीच में भजन ही गाना है, ज्ञान कथा करनी है, रहस्य परम धाम का आपके समक्ष बताना है। इसलिए मुझे तो 1 घंटे का समय पर्याप्त लगता है, काफी कुछ उसमें कहा जा सकेगा और सुनने वाले भी काफी कुछ उसको ग्रहण करेंगे। में सुन रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा ऑनलाइन सुन रहे हैं, ज्यादा सुंदर साथ ऑनलाइन बैठ करके सुन रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। तो उन सभी श्रोताओं को भी प्रेम प्रणाम, कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाइयां। और आप सभी प्रत्यक्ष जो श्रोता हैं, आप सभी को भी मूल मंदिर में बैठ करके आप लोग सुन रहे हैं, आप सभी को भी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अभी के प्रसंग को हम यही विराम देने जा रहे हैं। कल फिर इसी टाइम हम लोग मिलेंगे। तो आइए आज के प्रसंगों को यही विराम देने जा रहे हैं, जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ के जय। पहले मूला अद्वैत में, पहले मूला द्वित में, भोमा जहाँ ईसा का, भूमा जहाँ सका, तहाँ प्रेमा रबद में, कहाँ प्रेमा रबद में, भया हुकुमा हका, भया हुकुमा हका, भया हुकुमा हका। भया हुकुमा हका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।